हेलो गाइस, बहुत तात जय श्री राम आप सभी भाइयों को। और सब एकदम बढ़िया होंगे आई होप। आज सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ आपके भाई की आज 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। ये सब आपके सपोर्ट और आपके प्यार और आपकी और मेरी मेहनत जिसमें मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, जिसके अंदर मैंने आपको लैंग्वेज के बारे में बताया और आसपास की नॉलेज जो भी जहाँ तक मुझे अपडेट मिलती रहती थी उनकी चीज़ों के बारे में। आज मैं अभी थोड़ा शॉप पर आया था तो अभी सोचा कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सेफ डिपार्टमेंट है वो टोटली रात को चेंज हो चुका था। रात के 12 बजे के आसपास की बात थी। तो अब जो है मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स और काफ़ी सारे मैसेज आए हैं कि जो मेरी जो है अपनी पोर्चुगल जो सेफ वाली आईडी थी वो आईडी लॉगिन नहीं हो रही है। उस आईडी को लॉगिन होने का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो इसीलिए आ रही थी क्योंकि जो लोग पहले जो सैफ वाली आईडी होती थी ना, तो उसके अंदर जब आप आईडी पासवर्ड डालोगे तो वो ब्लॉक हो रही है, वहाँ पर चल नहीं रही है। वो इसी वजह से नहीं चल रही क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो चेंज हो चुका है। अब जो नया डिपार्टमेंट है जिस वजह से यहाँ पर 6-7 महीने से काफ़ी सारे रोले चल रहे थे कि भाई वो होगा या नहीं होगा, इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं थी। तो भाई फाइनली वैसे कई सालों चलता आ रहा है कि वो कभी कहते हैं कि हम कर देंगे, नहीं करेंगे, या यहाँ पर 200 रुपये मिलेंगे या 400 रुपये मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो पोर्चुगल की न्यूज़ में बोला जाता था पर वो हो नहीं पा रही थी। बट फाइनली जो है ये चीज़ हो चुकी है। जो अब नया डिपार्टमेंट है वो आ चुका है, AIMA के नाम से है। मुझे भी फुल फॉर्म नहीं पता, मैंने देखी थी कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आई थिंक नहीं, वो नहीं है, कुछ और है। जो भी होगी आप देख लेना। अब वहाँ पर क्या हो गया है, AIMA के नाम से नया आ गया है। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, अभी तो वो एक्टिव नहीं हुआ है क्योंकि अगर आप उसको सर्च करके देखोगे ना उसके ऊपर अभी अपनी आईडी चला के देखो तो वो आईडी वहाँ पर लॉगिन ही नहीं होगी। और उसके लिए अभी 2-3 दिन कह रहे हैं, शायद अपडेट लगेगी, मे बी शायद ये कल से चलना स्टार्ट हो जाए। अगर ये चल जाता है उसके अंदर आपका टोटली के टोटली सब कुछ डिजिटल होगा। पहले ये लोग कह रहे थे कि जैसे हमें कार्ड लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था ना, अब ऐसा नहीं होगा। कार्ड मिलेंगे जल्दी बट इस स्टाइल में टाइम लगेगा क्योंकि जो ये चीज़ थी ना वो पुरानी काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी। तो अभी जो है ना बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, 3,47,000 के आसपास है समथिंग। तो वो उन सबको पहले तो क्लियर करा जाएगा। अब 3,47,000 एक दिन में तो क्लियर नहीं हो सकते। अब मेरे जैसे जिनकी नेक्स्ट मंथ या आसपास आनी थी आईडीज़ वगैरह, वो वहीं के वहीं रह गई हैं, वो तो आएंगी नहीं। अब उसके लिए हमें लगेगा टाइम। तो जो भाई लोग मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं चाहता हूँ, ये समझता हूँ कि जितने टाइम से वो कहते हैं ना कि अपडेट रखेंगे कि भाई हमारी वो आईडी वगैरह खुल जाएगी, तो वो मेरे ख्याल से वो आईडी वगैरह ना अब नहीं खुलेगी क्योंकि इनका जो है ना अपडेट आ गया। तो और अब जो हमें TRC कार्ड मिलने थे जो 2022 वाले थे, उनके लिए जो अभी लास्ट में, क्योंकि फरवरी और मार्च तक की डेट आई थी 18 से 19 तारीख तक, उसके बाद नहीं है। तो अब 19 के बाद इसलिए महीना हो गया, इसलिए आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि डिपार्टमेंट चेंज होता। अब डिपार्टमेंट चेंज हो गया, अब डिपेंड करता है वो काम कितनी फास्ट करे। बट उन्होंने अपनी न्यूज़ के अंदर साफ साफ बता रखे कि इस साल के एंड तक जितने भी पेंडिंग केस हैं वो कोशिश करेंगे कि क्लियर कर देंगे। अब वो 3,47,000 कोई छोटे मोटे तो है नहीं है। अब उसमें हमें भी टाइम लग सकता है। बल अगर हमारी मेल बिल्कुल पास है, अगर हमारे पेपर मार्च में लॉक हुए हैं, हमारे पेपर अप्रैल के हैं, तो बहुत उम्मीद है कि आप लोग नेक्स्ट मंथ तक आप लोगों को मेल वगैरह रिसीव होनी स्टार्ट हो जाएगी। मुझे भी आई होप आ जानी चाहिए। तो यार इस करके टाइम लग रहा था, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। और अभी जैसे जैसे इनके अपडेट्स आते हैं मैं कोशिश करूँगा कि सारे अपडेट्स को देख के जान परख के मैं आप लोगों तक सारी चीज़ें पहुँचाऊँ ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी ना हो जो आप लोगों तक ना पहुँच सके। सॉरी कोई मतलब जो भी कुछ होगा, कुछ भी नया अपडेट आएगा तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों को तक पता चले। बाकी अभी मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर में मैंने लॉगिन करी थी तो, और मैं अभी उसके बारे में पढ़ रहा था। तो अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके वो कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर बहुत सारे ना डिजिटल सेंटर्स वगैरह खोल लेंगे, पोर्टेबल साइट्स खोलेंगे इनकी अलग अलग तरह की, और बहुत सारी चीज़ें आप डिजिटल कर सकते हो, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस लेना और जो एम्बेसी के लिए अप्लाई करना। उनमें बहुत सारी चीज़ें थी इस तरह की जो मैंने न्यूज़ पढ़ी। बाकी अभी तक मुझे अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, बट जो चीज़ क्लियर थी वो मैंने आपको बता दी कि जो सेफ वाला डिपार्टमेंट है वो चेंज हो चुका है, वो आ गया AIMA के नाम से। और वो उसमें ऑप्शन कैसे होंगे, उसमें आईडी लॉगिन वगैरह कैसे होगी, मैं आपको कल वीडियो बना के दिखाऊंगा जैसे उनका कल वो जो पोर्टल है वो ऑन हो जाता है। तो ठीक है, तो हम कल आईडी वगैरह ट्राई करके, क्योंकि अभी 3-4 लड़कों ने ट्राई करके देखी तो अभी तक तो चला नहीं है, पर एक बार रात को देखेंगे। बाकी जो ट्राई कर रहे थे वो डर गए थे, उनको मैं बता देता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बट वो अपडेट के चक्कर में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा था एंड आई होप शायद वो आज या फिर कल तक सब कुछ क्लियर कर दें। और बस उन्होंने ये बोला कि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे इस साल के एंड तक। और जगह जगह पर इनके बूथ्स होंगे, जैसे अगर आप एल्बोफेरा में रहने वाले हैं तो उधर होंगे, लिस्बन के अलग हैं, पोर्तो के अलग हैं। तो इस तरह करके अलग अलग जगह पे डिपार्टमेंट जाएंगे ताकि आप वहाँ पर रहकर किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन आप इंटरनेट से भी निकाल सको, और अगर उनके ऑफिस बनेगी तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में सिर्फ मैंने इतना ही बताना था। बाकी जैसे कुछ नई अपडेट पता लगती है तो मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल अपडेट दूंगा। और बाकी थैंक यू, जय श्री राम।
फाइनली लेवल अपडेट है ना, वो मैंने आपको पहले ही सारी वीडियो में क्लियर कर दी। तो जो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि सबसे पहले तो उन्होंने प्रायोरिटी देनी है कि जो इनका सिस्टम है उनको वो डिजिटल लेकर आएँ और जगह जगह पर उनकी एक्सेस हो, ताकि आप उसको ऑनलाइन और आसपास जो भी उनके ऑफिस वगैरह बने वहाँ पर आप उनसे अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले सको और अच्छे से अपने काम करवा सको। और सेकंड चीज़, जितने भी 2024 के जो फर्स्ट क्वार्टर्स वीक होते हैं, मतलब जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक के बीच में, इन्होंने जितना भी पुराने केसेस पड़े हैं 3,47,000, उनको प्रायोरिटी दी है कि हम वो तक क्लियर कर देंगे। ठीक है, प्रॉमिस ऐसा नहीं है कि मतलब हो जाएंगे। ठीक है, तो और जो तीसरी चीज़ है, उन्होंने जो फैमिली रिन्यूनल वाली होती हैं ना, और जो स्टूडेंट से रिलेटेड है, जो उन्होंने यहाँ स्टडी वगैरह करनी है, तो उनसे रिलेटेड भी इन चीज़ों के अंदर यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया है। तो अपना सारा का सारा कुछ मैंने आपको अपडेट दे दिया है। तो जो मेन चीज़ थी मैंने अभी आपको साथ के साथ क्लियर कर दी है। बाकी जैसे नई नई अपडेट्स आती हैं, कैसे उनकी आईडी एक्सेस वगैरह होगी, कैसे वो चलेगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। ठीक है, थैंक यू।